परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री राम। बाबा की कृपा से जुड़ा आज जो मैं ये दास्तान आपको सुना रहा हूँ, ये जो अनुभूति मैं आपको सुना रहा हूँ, ये अनुभूति थोड़ा समझाने में आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छे से आपको एक-एक पॉइंट को स्पष्ट कर सकूँ। ये अनुभूति मुझे लगभग 1 साल पहले मिली थी और इस अनुभूति में जो बातें कही गई थी, उस बात को उस वक़्त में समझना और उसको डिकोड करना और उस मैसेज को समझा पाना संभव नहीं था। फिर 6 महीने के बाद एक दूसरे भक्त की अनुभूति आई और जब उनकी समस्याओं के समाधान को ढूँढते हुए जब हमने उन्हें आगे का मार्गदर्शन दिया और वो फिर कैंची धाम तक पहुँचे और फिर वहाँ जो उनको अनुभूति मिली, फिर इन 2 अनुभूतियों को मिला के तब फिर कुछ समझ में आया और फिर ये जो पहली अनुभूति किसी ने हमें भेजी थी, उनसे फिर बात की गई और फिर जब उनका पूरा जीवन समझ में आया, तब ये बाबा का मैसेज क्या था उस स्वप्न के माध्यम से, ये बड़ा स्पष्ट समझ में आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा-सा उलझा हुआ स्टोरी लगेगा आपको, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो इसके मर्म में छिपा हुआ जो बाबा का भाव था, वो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पावन है और बड़ा ही मार्गदर्शक है। इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों लाइव में ऐसी अनुभूति की मैंने चर्चा करी थी। सोचा था शायद इसे 2 खंडों में बताना पड़े, तो इसे 2 खंडों में ना बताना पड़े, इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच में मौजूद हूँ, ताकि मैं अच्छे से इस कहानी को आपको समझा सकूँ। तो जिन्होंने ये अनुभूति भेजा है, उनका नाम है अनुराधा जी। उनकी उम्र है 55 साल और वो बाबा को पिछले कई सालों से जानती हैं। जब चैनल पर मेरी अनुभूति मैं और मेरे बाबा नीव करौरी आई थी, उस वक़्त तो बहुत सारी मुसीबतों से गुज़र रहे थे। तब उन्होंने उस वक़्त मुझसे मदद माँगी थी और उसके बाद उनके जीवन में एक ठहराव आने लग गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे-धीरे सब सिचुएशन बदलने लग गया और फिर ऑल ऑफ सडन ये 2022 में फिर उनको बाबा की तरफ से कुछ ऐसा स्वप्न मिला कि उस स्वप्न को डिकोड करने के लिए वो फिर मेरे पास आई थी अपनी अनुभूति बताने। तो सबसे पहले मैं आपको उनका जो पहले की दास्तान है वो ना बता करके जो उन्होंने मुझे स्वप्न बताया था, मैं आपके सामने वो स्वप्न रखता हूँ। अनुराधा जी बताती हैं कि मुझे लगातार 3 दिनों में एक ही स्वप्न 2 बार आया और वो स्वप्न ये था कि वो सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकली हैं और सब्जी खरीद के घर में लौटती हैं सब्जी को रखने के लिए और सब्जी वाले के लिए पैसे दे करके जा जा रही होती हैं पैसे लौटाने के लिए सब्जी वाले को देने के लिए। और उस वक़्त बाबा पहले स्वप्न में उनका जो कहना था कि बाबा उस वक़्त उनको कुछ इशारा करते हैं जो उनको समझ नहीं आता है। तब स्वप्न जिसने देखा और बाबा के कुछ इशारे को जब उ बाबा के कुछ इशारे को जब वह नहीं समझ पाती हैं, तो इसे तो मेरे लिए भी समझा पाना मुश्किल था। उनका कहना था कि बाबा कुछ करने से हमें रोक रहे थे। तो मैंने उनसे पूरे स्वप्न को पूछा, कई बार सुना, मुझे उसमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं, जहाँ से ये डिकोड किया जा सकता था कि बाबा क्या करने से रोक रहे होंगे। तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होता है,
और फिलहाल ऐसा कुछ लगता भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि बाबा हाथ के इशारे से मुझे रोक रहे थे। अब वहाँ पे बड़ा मुश्किल था ये कहना सब्जी लेना ये एक्शन में कोई गलती नहीं है, उसको पैसे देना इस एक्शन में भी कुछ गलत नहीं है, तो फिर बाबा का इशारा क्या रोकने में था, समझ पाना मुश्किल था। तो हमने कहा ठीक है, बाबा की मर्ज़ी होगी तो बाबा आगे आपको फिर से समझा देंगे। फिर अगले दिन की अनुभूति वो बताती हैं, 2 दिनों बाद फिर वैसा ही स्वप्न जो रिपीट था। मैंने बोला 3 दिन के अंदर उनको दूसरा स्वप्न आया, तो दूसरे स्वप्न के बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि भैया फिर वही स्वप्न मेरे पास आया है और बिल्कुल वही अनुभूति है। सब्जी वाला बाहर खड़ा है और मैं उसे सब्जी लेने के लिए निकली हूँ। सब्जी लेकर के वापस घर के अंदर आती हूँ, उसको पैसे देने जाती हूँ। पैसे देकर के भी कुछ काम से वापस आ जाती हूँ और मैं फिर से वापस जाती हूँ उससे धनिया मिर्ची लेने के लिए। लेकिन मैं जा ही रही होती हूँ कि उसे धनिया मिर्ची लेके आऊँ और मैं देखती हूँ कि बाहर से बाबा मेरी सिटकिनी बंद कर देते हैं और मैं कहती हूँ, "ये क्या हुआ? ये क्या हुआ?" तब तक मेरी नींद खुल जाती है। उसके वक़्त में भी फिर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका पूछना था उस दिन भी यही अनुभूति, फिर आज यही अनुभूति, लेकिन उस दिन की अनुभूति में बाबा कुछ करने से रोक रहे थे। इस दिन की अनुभूति में बाबा कुछ करने से रोक नहीं रहे थे, बाबा ने बाहर से कुंडी बंद कर दी। कुछ ख़ास समझ में फिर नहीं आया तो मैंने उन्हें कहा, "अगर आगे फिर कोई अनुभूति आएगी स्वप्न में तो फिर इसके ऊपर विचार करेंगे और अगर नहीं आई है, तो आप इसे बाबा का एक दर्शन मात्र समझ लीजिए कि बाबा ने आपको दर्शन दिया, बाबा ने आपके ऊपर कृपा करी और बाबा की इसको कृपा समझ लीजिए, कृपा के रूप में ले लीजिए और ज़्यादा इस पे विचार मत करिए।" बात आई गई, हो गई। 2.5 महीने के बाद फिर से उनका कॉल आता है, "भैया, हमारी परेशानी जो पहले लग रही थी कि सब ठीक हो रही है, वो सुधर नहीं रही, हम सब कुछ बाबा की आज्ञाओं में ही चल रहे हैं, सब जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ समस्या क्या हो रही है।" और मेरे पास इसके पहले का जो उनकी समस्याएँ थी, जहाँ से जिन समस्याओं में वे घिरे हुए थी, उनका परिवार घिरा हुआ था, तो मुझे तो वो सब समस्याएँ भी पता थी, क्योंकि मैंने उस वक़्त भी उनको मार्गदर्शन दिया था शुरुआत में। मैं उस कहानी पे अभी आपको वापस लेके आता हूँ, बाद में बताता हूँ अभी कि वो क्या था। तो वहाँ से भी मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था कि इनको बाबा के इस स्वप्न का असली मीनिंग क्या है और क्या इनको समझाया जाना चाहिए। तो 3 महीने बाद जब वो कह रही थी परेशानियाँ फिर बढ़ने लगी हैं, तो मैंने कहा आप बाबा को हनुमान चालीसा सुनाते हुए बाबा के पास बैठिए और बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए बाबा से ही ये संदेश माँगिए कि कि बाबा आप हमें खुद बता दें और ये संदेश हमें दें जो आप स्वप्न के माध्यम से शायद कुछ देना चाहते थे, या हमसे कहीं कुछ चूक हो रही है, गलती हो रही है, तो उसके बारे में भी मार्गदर्शन दें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दर्शन था आपका, तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे, आपकी कृपा बनी रहे। 3 दिनों के बाद वो फिर मेरे पास वापस आती हैं कॉल पर और वो बताती हैं कि उनको जो बाबा की तरफ से अनुभूति मिली, वो ये थी कि कहाँ हाथ फैलाते रहती है, सिर्फ इतना ही। गुरु शुक्र खराब हो रहे हैं, कहाँ हाथ फैलाते रहती है। फिर से हमने उनके स्वप्न के एक-एक चीज की पड़ताल की, कुछ भी बात समझ में आई नहीं, क्योंकि सब्जी लेने जाना, बाबा का रोकना, फिर दूसरी बार में बाबा का कुंडी बंद कर देना और फिर 3 महीने के बाद ये संदेश मिलना। जब मैंने उन्हें कहा कि बाबा की तस्वीर के सामने आप खुद ही संदेश माँगिए, क्यों आपके जीवन में फिर परेशानियाँ आ रही, ये बाबा ही शायद उचित तरीके से आपको बता सकेंगे, क्योंकि परेशानियों से वो धीरे-धीरे उबरने लगी थी। अब मैं आपको उसके पहले जो उनकी क्या परेशानी आई थी,
वो अभी यहां पे ना बता के आगे ही बताता हूं। तो वहां पे भी इसको फिर से डिकोड नहीं किया जा सका। अब इतना होने के बाद इस घटना के भी और लगभग 3-4 महीने के बाद मेरे पास चैनल से जुड़े एक और भक्त का फ़ोन आता है और वो फ़ोन बैंगलोर से आता है। उनका कहना था कि हम बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे और जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं। आपकी वीडियो देखने के बाद इंस्पायर हुआ, उसके बाद पहली बार बाबा को जाना है। पता नहीं क्यों मन में ये भरोसा जगता है कि बाबा के पास जाके शायद मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। वो बैंगलोर के हैं नहीं, बैंगलोर में रह के जॉब करते हैं। बैंगलोर में रह के उनका एक बिज़नेस भी है, वाइफ़ बिज़नेस सँभालती है और खुद बैंगलोर में जॉब करते हैं। बेसिकली वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं बाबा का दर्शन करने जाना चाहता हूँ, आप बताइए कि कहाँ जाना अच्छा रहेगा? कैंची धाम, नैनीताल में या फिर अकबरपुर में जहाँ बाबा का जन्म हुआ था या फिर नीम करौरी गाँव में जहाँ से बाबा को ये नाम मिला था, जहाँ बाबा ने तपस्या करी थी। तो मैंने उन्हें कहा, अगर आप एक बार इधर आ रहे हैं और आप खुद ही उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब कोई एक भक्त मेरे ऊपर छोड़ देता है और मेरे ऊपर डाल देता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि आप बाबा का दर्शन कहाँ जाके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अब तो आपने अपनी समस्या मेरे ऊपर डाल दी और उस पाप का भागी मैं बनूँगा, क्योंकि पता नहीं किस जगह से आपको प्रेरणा मिलने वाली थी, किस जगह पे आपको बाबा का दर्शन होने वाला था और मैंने अगर अपने तरफ से कोई भावना डाल दी, आप तो ये कह के चले जाएँगे कि मैंने तो इनसे पूछा था और आपको लगता है जैसे मैंने कह दिया तो उस जगह पे आपको कृपा मिल जाएगी। लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी क्यों लूँ? और अगर कभी कोई प्रेरणा आती है बाबा की तो मैं वो ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ, लेकिन उस पर कोई प्रेरणा आई नहीं तो मैंने उनसे कहा, आप जब इधर आ ही रहे हैं तो थोड़ा 5 दिन की छुट्टियाँ एक्स्ट्रा लेके आइएगा और जो आप जगह छोड़ना चाहते हैं नीम करौरी और अकबरपुर और नैनीताल, इनमें जो आपका संशय है कि किस जगह पे जाके मैं आप बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करूँ, तो एक काम करिएगा, तीनों ही जगह घूम लीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमम 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी आपके लेने से ये तीनों कवर अप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये भी बहुत अच्छा सलाह है सर, और वो इसी तरह से फिर प्लान करके आते हैं। वो उनके गाँव के पास उधर अकबरपुर पड़ता है, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था, तो पहले वो वहाँ जाते हैं, फिर रास्ते में नीम करौरी होके और फिर वो नैनीताल चले जाते हैं। और जब वो नैनीताल में दर्शन कर रहे थे, कैंची धाम, काकड़ी घाट, तब उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे भी वहाँ मंदिर का परिसर का बाहर से दर्शन कराया था और ये बताया था कि उनको बड़ा सुकून लग रहा है। मैंने उन्हें फिर कहा कि आप हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा भी बाबा के चरणों में बैठ के पढ़िए, वहाँ सुकून आपको और भी मिलेगा और बाबा के कक्ष में वहाँ अपने प्रश्न भी रखिएगा, शायद देखिए बाबा की कृपा आपके ऊपर बरस जाए और आपको जवाब मिल जाए। तो अगले दिन उनका फिर फ़ोन आता है और फ़ोन आता है नैनीताल से और वो बताते हैं कि सर बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। कल हनुमानगढ़ी मंदिर में बहुत देर तक मैं जाके बैठा हुआ था। सुबह की आरती में भी शामिल हुआ था, शाम की भी आरती में शामिल हुआ और बीच में दिन में 2 ढाई घंटे मैं बाबा के चरणों में बैठ के बाबा को सुंदरकांड सुना रहा था, बाबा से अपने लिए प्रेरणाएँ माँग रहा था। तो मुझे प्रेरणा बाबा की तरफ से ये मिली कि ये मुफ़्त के चक्कर में पढ़ना छोड़ दे, अपने कर्म खराब कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया? तो उन्होंने कहा सर मैं मुफ़्त के चक्कर में छोड़ दे से जो मुझे अपने जीवन में समझ में आया, वो ये है कि मैं जीवन में दूसरे मित्रों से, चूँकि एक बिज़नेसमैन है उनकी वाइफ़, तो गिफ्ट लेके एक-दूसरे को ऑब्लाइज करने की वहाँ पे प्रथा है। तो बोले ये लेन-देन होता रहता है और मुझे गिफ्ट मिलता है तो कुछ तो बहुत खुशी होती है। मतलब लगता है कि ये हमने अर्निंग से एक्स्ट्रा पा लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा पाने की खुशी है वो एकदम दिल पे हावी हो जाता है। तो जिसको कहते हैं कि माया में डूबना, ये उनके शब्द हैं। उनका कहना था माया में डूबना जिसको सर आप कह सकते हैं। तो हम ये इस माया में डूबे हुए हैं और ये गिफ्ट हम बहुत पसंद करते हैं। तो बाबा की जब ये बात मेरे ज़हन में गूँजी यहाँ पे बैठ के, तो पहला ध्यान मेरा वहीं गया कि ये जो
गिफ्ट लेने देने का जो ये मुफ्त का जो कार्यक्रम होता है और जिसमें मैं बहुत रस लेता हूँ, शायद बाबा का इशारा इस तरफ है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप इस बात को कि बाबा का इशारा इसी तरफ है। क्योंकि अगर बाबा की तरफ से ये प्रेरणा आ रही है कि ये मुफ्त का लेना-देना छोड़ दे, तो इससे शायद भाग्य बिगड़ रहा है। उसके बाद वो कॉल कट जाता है। अचानक से रात को सोए हुए में मेरी नींद खुलती है। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा, नहीं मैं ये स्पष्ट खुद ही जान पाया कि ये स्वप्न था या एक नॉर्मल अनुभूति थी या कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक अंतर का विचार था। क्योंकि आपको पता है मैं सोने वक़्त बाबा को प्रणाम करके जाता हूँ, जो मुझे पाठ, पूजा, जाप, कीर्तन अपना करना होता है, वो बाबा के चरणों में रख के पूरे दिन का लेखा-जोखा बाबा के चरणों में रख के, क्या सही किया, क्या गलत किया, वो सब करके फिर सोने जाता हूँ। तो लगभग 2 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। लगभग सुबह का समय रहा होगा, साढ़े 3 पौने 4 का जब नींद खुलती है और अचानक से विचार मन में कौंधता है, कि ये बैंगलोर वाले भाई साहब को बाबा ने ये अनुभूति दी, मुफ्त का लेना-देना छोड़ दे। और वो जो फ़ोन आया था, वो जो एक बहन जी आई थी, अनुराधा जी, बताने, तो उनकी जो समस्या थी, वहाँ पे जो स्वप्न में अनुभूतियाँ मिली थी बार-बार और जो संदेश था, वो था गुरु और शुक्र खराब हो रहा है। और बाबा बड़े गुस्से में थे और बाबा ने सिटकिनी लगा दी थी। प्रेरणा यही मिली थी, गुरु और शुक्र खराब कर रही है। ये दोनों चीजें जुड़ गई, 2 अनुभूतियों से अब ये दोनों चीजें जुड़ गई। अब पता नहीं आप अब तक समझ पाए कि नहीं? अब मैंने उसके अगले दिन मुझे तब तक क्लियर हो चुका था कि इन 2 अनुभूतियों का सार तत्व क्या है और कहाँ गड़बड़ हो रहा है। और चूँकि थोड़ा बहुत जानकारी मुझे ज्योतिष का भी बाबा की कृपा से है, तो ये गुरु और शुक्र बाबा ने क्यों उनको अनुभूतियों में बताया, ये बहुत ही तेज़ी के साथ मेरे ज़हन में क्लियर हो गया। फिर मैंने उनको अनुराधा जी को फ़ोन किया और उनसे मैंने फिर पूरी एक-एक बात उस दिन वाली बताने कही। हालाँकि उन्होंने वो मुझे लिख के भी भेजा था, लेकिन तब तक मेरा व्हाट्सएप मैंने रीसेट कर दिया था, तो वो उड़ चुका था। तो मैंने उनसे फिर से उनके मुँह से सुना कि उन अनुभूतियों में, उन स्वप्नों में क्या अनुभूतियाँ मिली थी और तब तक मैं क्लियर हो चुका था। अब क्लियर संदेश ये था कि वो जो अनुराधा जी हैं, वो क्या कर रही थी गलत? वो गलत ये कर रही थी कि मुफ़्त का धनिया मिर्ची वो सब्जी वाले से हर दिन लेती थी, सब्जी लेने के बाद। और जब मैंने बातों के क्रम में उनसे ये बात किया और उनसे हमने पूछा, तब उन्होंने बड़े ही अच्छे से इस बात को समझाया कि सर मुझे इसमें बड़ा आनंद मिलता है। सब्जी का पैसा मैं दे देती हूँ, कभी मैं खरीद के नहीं लेती धनिया मिर्ची, लेकिन मैं धनिया मिर्ची लेने का जो एक आनंद है, वो हम नहीं छोड़ पाते। तो वो हम सब्जी वाले से मुफ़्त का माँगते ज़रूर हैं और उसके तो पैसे कभी भी नहीं देते। यहाँ से ये एक डिकोड हो गया, हाथ फैला के कुछ भी माँगना गुरु और शुक्र को आपके खराब करता है। सब्जी खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ मुफ़्त की धनिया मिर्ची के चक्कर में आप अपने गुरु और शुक्र को खराब कर रहे हैं। ये बात अब जाकर के मेरे ज़हन में क्लियर थी, तो अब उनसे मैंने साझा किया। अब उनके आँसू नहीं रुक रहे। क्यों? अब मैं आपको इस जगह पे उनके जीवन में घटी पहले की घटना बताता हूँ। उनकी जो पहले की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बाबा को मेरे चैनल के आने से और मुझे जानने से पहले से जानते थे। लेकिन शायद बाबा के प्रति उतना अनुराग नहीं रहा होगा। उनका कहना है 1-2 बार हम लोग उधर उत्तराखंड घूमने गए हैं, तो बाबा के आश्रम में भी हनुमानगढ़ी में और उधर कैंची आश्रम में हो के आए हैं। लेकिन कोई उतनी श्रद्धा से नहीं गए थे। एक अच्छा प्लेस है और यहाँ लोगों की श्रद्धा है। बाबा हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं और हनुमानगढ़ी तो हनुमान जी का मंदिर ही है। तो ये सब के चक्कर में दर्शन किया था। मतलब कोई इतनी श्रद्धा से नहीं किया था कि बाबा कौन है, क्या है? और उस वक़्त तक उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। तो बताती हैं जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसी समय में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था,
उनके जीवन में, तब उन्होंने एक गलती करी थी और वो गलती ये थी कि उस वक़्त भी एक सब्जी वाला था, जिसको वो बहुत लगाव रखती थी, क्योंकि रोज़ वही सब्जी वाला उनके घर के पास से गुज़रता था और फिर उनको उसकी हालत, उसकी परेशानियाँ जान के उसी से उस वक़्त भी वो मुफ़्त की धनिया मिर्ची लेती रहती थी। तो उनका कहना था उस वक़्त हमारा सौभाग्यशाली समय था और हमारा सौभाग्य एकदम चरम पर था, एकदम चरम उत्कर्ष पर थे हम लोग। और वो सब्जी वाला अक्सर आ जाता था और उससे मैं घर के लिए सब्जी ले लेती थी और बेटा और पति, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो फैक्ट्रियों को देखते थे और उसमें चले जाते थे, तो जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने जो बताया उससे कि उस वक़्त भी वो मुफ़्त की सब्जी धनिया लिया करती थी और वो सब्जी धनिया मुफ़्त में वो बड़े अच्छे से दे देता है, अच्छा खासा दे देता है, कभी उसके पैसे नहीं माँगता। तो इससे वो उसके ऊपर इतना प्रसन्न हुई कि उसने अपनी कुछ समस्याएँ बताई, तो इन्होंने उसको उसके पूरे परिवार के सहित अपनी फैक्ट्री में रखने की जगह दे दी। बिना उसका कोई ज़्यादा जानकारी लिए वो कौन है, कहाँ रहता है, क्योंकि उसने अपनी समस्याएँ बताई होंगी धनिया मिर्ची मुफ़्त देने के चक्कर में कि उसके जीवन में समस्याएँ हैं, मकान मालिक हटा रहा है। तो उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री है, वहाँ जाके तुम रह लो, तो यहाँ से 2 ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसे तो बड़ी खुशी मिल गई कि एक तो अलग एक एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगा, नाइट ड्यूटी का, क्योंकि वहाँ रहेगा तो इनकी सुरक्षा हो जाएगी। इन्होंने उसको कुछ तनख्वाह भी दे दिए। इन्हें लगा वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हटा देंगे, जो बाहर लगा रखे हैं, और इसके परिवार को वहाँ रख देंगे तो हमारी सिक्योरिटी भी हो जाएगी, उससे कम पैसे में हो जाएगी। तो ये सब व्यवस्थाएँ बन गई। लेकिन इसका खामियाजा क्या भुगतने को मिला कि उसकी लापरवाही से एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और उस आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। और वो आग लगने की सूचना तत्काल फायर विभाग को देने के बजाय, इनको देने के बजाय, वो अपने परिवार सहित वहां भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि वो वहां पे कुछ पार्टी कर रहा था और पार्टी करने के लिए उसने कुछ टेंट वगैरह ऐसी जगह पे लगा दिए थे जो बिल्कुल फैक्ट्री की दीवार से, जो बड़े ही सेंसिटिव चीजें वहां पे स्टोर में थी, उसे लगे हुए दीवार पे उसने कुछ टेंट वेंट लगा के पार्टी करना शुरू कर दिया था। वो रहता भी वहीं पे था और वहां खाना बनाने के क्रम में वहां हलवाइयों से गलती हुई और वो चिंगारी भड़की तो टेंट ने आग पकड़ा तो फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री में आग लगते ही वो जो उसने हलवाई बुला रखे थे, जो उसके साथ पार्टी में लोग आए हुए थे, वो सब वहां से घटनास्थल को छोड़ के भाग गए। आज तक उन मैडम को नहीं पता चला कि वो कहाँ का था, कौन था, और उनका करोड़ों का नुकसान हुआ उस अग्निकांड में। वहां से उबरना उनके लिए बड़ा मुश्किल था जिस वक्त वो फिर मेरे संपर्क में आई थी, क्योंकि उनके इंश्योरेंस के कई चीजें फंसी हुई थी, कई कागजात इधर-उधर नहीं जुड़ पा रहे थे, जिसके कारण दिक्कतें थी। तब वो मेरे संपर्क में आई थी। तब मैंने कहा था चीजें धीरे-धीरे बदलेंगी बाबा की कृपा से, बाकी कुछ जो उपाय जो मुझे समझ में आया था वो मैंने तत्कालीन उनको बताया था। अब धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही थी। अब इस अनुभूति से उनके बाद की अनुभूति को जोड़ के देखिए। उस वक़्त उनके जीवन में कांड क्यों हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि मुफ्त का धनिया मिर्ची देने वाले ने उनके जीवन के गुरु और शुक्र को खराब किया। गुरु खराब हुए तो बुद्धि भ्रष्ट हुई और शुक्र खराब हुए तो बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने उस पे अति आत्मविश्वास किया और उसको जाकर के वहां रख दिया। मतलब जिसकी बड़ी छोटी सी कीमत थी धनिया मिर्ची की, वो दे देती तो शायद वो ऑब्लाइज्ड फील नहीं करती उस सब्जी वाले के प्रति। शायद फिर उनके अंदर का वो मोह ममता नहीं जागता कि वो उसको अपनी फैक्ट्री में जगह देती रहने के लिए, और फिर ना ये शायद अग्निकांड होता, क्योंकि अग्निकांड पूरी तरह से उसकी लापरवाही का नतीजा था और इसी कारण से उनके इंश्योरेंस का भी पैसा फंस रहा था। ये आग कैसे लगी? तो कोई यहाँ खाना बना रहा था, टेंट का सामान मिला, तो ये कौन था? अब वो सब कड़ी ही नहीं जुड़ पा रही है कि वो था कौन, किसको बुला के रखा था, क्योंकि वो लोग तो आग लगते ही भाग चुके थे छोड़ करके। और जहाँ पे फैक्ट्री थी, आपको पता ही है फैक्ट्री जहाँ रहती है वहाँ बहुत घनी आबादी होती नहीं है। तो जब आग बहुत बड़े पैमाने पे फैल गई, तब फिर शासन प्रशासन को खबर हुआ और शासन प्रशासन के माध्यम से फिर इनको खबर हुआ। तब तब तक बचाने का जो इंतजाम हो सकता था, वो काफ़ी
उसकी संभावना खत्म हो गई थी। तो इसके चलते नुकसान बड़ा हुआ। अगर शुरुआत में ही उसने ये विश्वासघात नहीं करा होता, खबर की होती शासन प्रशासन को और इनको, तो शायद नुकसान बहुत छोटा-सा रह जाता। तो अब जब ये बातें मैंने उन मैडम से, अनुराधा जी से बात की, तब ये बड़ा ही क्लियर हो गया कि बाबा ने बड़े ही स्पष्ट तौर पे गुरु और शुक्र खराब कर रही है, दोबारा उनको बोला। उनकी आंखों में झरझर आंसू आ गए। उन्होंने बोला, फिर मैं वही गलती दोहरा रही थी सर। उस वक्त भी मैं धनिया मिर्ची के चक्कर में फंसी थी और फिर इस सब्जी वाले के साथ ये धनिया मिर्ची ही मुफ्त में लेने का मेरा जो रोल शुरू हो गया था, मेरा जो काम शुरू हो गया था, और फिर मैं इसके मोह में आ रही थी। तो शायद बाबा ने, शायद इसी वजह से गुरु और शुक्र खराब होने लगे होंगे। फिर धंधा पानी में मंदी आने लगी थी। जो चीजें सुधरती दिख रही थी वो फिर बिगड़ने लग गई थी। तब बाबा ने स्वप्न में उस अनुभूति के माध्यम से, और भी एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार में सिर्फ रोका था, ये नहीं समझ पाए हम लोग कि क्यों रोका है, और दूसरी बार में बाबा ने बाहर कुंडी ही बंद कर दी थी। ये धनिया मिर्ची लेने के लिए मुफ्त की जा रही थी। तब ये संदेश बड़ा ही क्लियर हो गया। और ये संदेश क्लियर कब हुआ? जब हमें वो बंगलोर वाले भाई साहब की अनुभूति जानने को मिली कि उनको बाबा ने वहां पे क्या प्रेरणा दिया, और उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी अनुभूति मुझे साझा की। अब इस पूरे अनुभूति का सार तत्व क्या निकल के आता है? हमें किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना है। अपना हाथ किसी से लेने के लिए नहीं फैलाना है। ये जो गिफ्ट लेने देने का कार्यक्रम होता है, इससे अपने आप को परहेज करिए। आप ले कोई भी कुछ आपको देता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपना हाथ क्या करना पड़ता है? ऐसे उसके सामने फैलाना पड़ता है। हाथ फैलाते ही आपके शुक्र कमजोर हो जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके धन संपत्ति के द्योतक हैं। आपके जीवन में जो भौतिक चीजें मिली हुई हैं, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि मिली हुई है, उसका द्योतक है। और बुध खराब हो रहा है मांगने से। मांगने के लिए जैसे ही आपने ये मुझे दो, इतना ही कहा नहीं कि आपके गुरु कमजोर हुए। देने वाला ईश्वर है, परमेश्वर है। उसने आपको पूरे भाग्य के साथ इस धरती पर भेजा है, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ दे करके भेजा है। तो इस दुनिया में जैसे ही किसी के सामने भी हम उसके अलावा किसी के सामने जब हाथ फैला लेते हैं कि मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आप ये दीजिए, मांग कर बैठते हैं, तो आपने अपने गुरु को कमजोर किया। और जिसके गुरु और शुक्र बलिष्ठ हो, बुद्धि और ऐश्वर्य दोनों साथ हो, ऐसे लोग बिरले हैं, लेकिन हैं तो ईश्वर की कृपा बहुत सारे लोगों पे ऐसी बरसी हुई है। तो जो अनुराधा बहन जी थी, उनके ऊपर ऐसी कृपा थी प्रभु की, और उन्होंने गुरु और गुरु को कमजोर किया, बुद्धि खराब हुई, शुक्र फिर कमजोर हुए, और एक बहुत बड़े लॉस में गए अपने उस छोटी सी भूल के कारण। बाबा उनको दोबारा उसी दिशा में जाते देख के बाबा उनको रोकने आए थे। और दूसरा कोई भक्त जब फिर मेरे चैनल से जुड़ के आगे बढ़ते हुए जब वो बाबा के दर पे पहुंचा, तो बाबा ने इशारे में वो कह दिया। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, इससे कोई फर्क भी पड़ा क्या? क्योंकि अगर आप भी ऐसा जीवन में करते होंगे, ये धनिया मिर्ची मांगना तो मुफ्त में बड़ा ही साधारण सी बात है। मुझे लगता है हर कोई इस लालच को करता है। तो आपके जीवन में ये अंतर जरूर पड़ना चाहिए कि आज के बाद इसको बंद कर दीजिए। आप पैसे दे के लीजिए, मुफ्त की मत लीजिए। दे रहा हो तब भी मत लीजिए। क्यों अपना शुक्र खराब करना? ठीक है, वो दे रहा हो, इसका मतलब है कि आपने अपना गुरु खराब नहीं किया, लेकिन शुक्र तो कमजोर हो रहा है क्योंकि आप ले रहे हैं। हाथ बढ़ा के लेना बंद कर दीजिए। प्रभु से हमेशा ये विनम्र प्रार्थना करिए कि प्रभु, इन हाथों को किसी को देने के लिए ही बनाना, इन हाथों से मैं दे सकूं, मुझे इस लायक बनाए रखना। तुम्हारे अलावा और कहीं मेरा हाथ ना उठे, तुम्हारे अलावा और कहीं मेरा सर ना झुके, और सिर्फ तुम्हारे सामने जो मांगना हो सिर्फ उसके लिए मैं आप तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं। इसके अलावा दुनिया में और किसी से मांगने की जरूरत न रह जाए। इतनी कृपा बनाए रखना। और जब आप इस तरह करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। तब ये जो मैं बात कर रहा था, अब आप कैसे मानेंगे कि इससे चीजें बदलती हैं? जी हाँ, जैसे ही ये स्वप्न डिकोड हुआ वो अनुराधा बहन जी का, और वो जो बेंगलोर वाले हमारे भाई साहब थे,
उन्होंने कहा मेरा नाम सर मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है अब तक। तो उन्होंने गिफ्ट लेना बंद कर दिया और इन्होंने तो बहन जी ने कान पकड़ लिया, अनुराधा बहन जी ने, कि अब ये मुफ्त की धनिया मिर्ची नहीं लेनी है। और सच कहूं तो उस दिन से मुझे भी ध्यान आया, मैं कभी मांगता नहीं हूं, मैं कभी लेता नहीं हूं, लेकिन जब सब्जी वाले से आप लेते हो, वो दे देता है तो आप ना भी नहीं कहते। तो मैंने वहां के बाद ना कहना सीखा, मुझे नहीं चाहिए भाई, और चाहिए तो हम अपना बता देते हैं कि मुझे इतने का ये दे दो। आप इतना बड़ा सब्जी ले सकते हैं, धनिया मिर्ची बहुत छोटी सी चीज है ना, वो भी तो ले सकते हैं पैसे दे के। वो क्यों लेना उससे, वो दे रहा है फिर भी क्यों लेना। यह संदेश तो आ चुका था। तो आज मैं कह सकता हूं कि वो इस स्वप्न को और उस अनुभूति को, दोनों को मिला के जो ये डिकोड किया गया कि गुरु शुक्र को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि हमारा हाथ किसी के सामने ना फैले और हम किसी से भी मुफ्त की दी हुई चीजें ना लें, गिफ्ट वगैरह लेने से परहेज करें। तो आज लगभग 6 महीना से ज्यादा का समय गुजर चुका है। उनके जीवन की भी परेशानियां राधा बहन जी के जीवन में जो आने लगी थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गई। और ये जो हमारे बेंगलोर वाले भाई साहब थे, इनका भी बिजनेस फिर धड़ल्ले से चल पड़ा है। जो इनको शिकवे शिकायतें थी अपने बिजनेस से जुड़ी हुई, जिनमें परेशानियों में उलझ के लगता था कि बाबा की कृपा नहीं मिल रही, प्रभु की कृपा नहीं मिल रही, पूरी ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं, फिर भी क्यों कठिनाइयां पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो चीजें बदल गई। अब वो बदलने के क्रम में वो जो हमारे बेंगलोर वाले भाई साहब थे, उनसे लगभग 15 दिन पहले फिर बात हो रही थी। तो उन्होंने एक और मंतव्य पूछा, तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली थी, जो मैंने आपको लास्ट लाइव में ज़िक्र किया था कि कुछ अनुभूतियाँ आई हैं, जो मैं आपको आगे चैनल पर बताऊँगा। शायद पिछले के पिछले लाइव में इसका ज़िक्र हुआ था मेरे ख़्याल से। तो उन्होंने और एक सवाल मुझसे उस दिन पूछने के लिए फ़ोन किया, ये बताते हुए मैं इस अनुभूति को बंद करता हूँ। उन्होंने पूछा, "सर, क्या भंडारे में हमें खाना खाने के लिए जाना चाहिए?" पता नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन अगर मैं इस गुरु और शुक्र को दृष्टि में रखते हुए और बाबा से जुड़ी इन 2 अनुभूतियों को रखते हुए कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ आपको नहीं जाना चाहिए। भंडारा में आपको खिलाने के लिए जाना चाहिए, सेवा देने के लिए जाना चाहिए, खुद के लिए सेवा लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे प्रसाद के रूप में, तो वहाँ पे प्रसाद का अपमान नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद के रूप में एक निवाला काफ़ी होता है ना, आप वो एक छोटा-सा टुकड़ा ग्रहण कर लीजिए। ये जो भंडारे और लंगर की जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी ना, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी इस तरह से सेवा हो सके। लेकिन आज के समय में इसका रूप बड़ा बदल गया है। लेकिन अगर आपको अपने सही रास्ते पे चलना है, तो अब आपको भंडारे और लंगर से भरपेट भोजन नहीं खाना, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना है, एक निवाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुरु शुक्र ठीक रहें, तो आप हमेशा देने वाले बनिए, दाता बनिए, लेने के लिए हाथ मत फैलाइए। तो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए, लेकिन भंडारे में आपको और खाना खाना है, घर में आके खा लीजिए, वहां प्रसाद ग्रहण कर लिया ना। भंडारा और लंगर उनके लिए रहने दीजिए जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। और दूसरी बात, जिस किसी भी भंडारे में, लंगर में जाएं, कई बार ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहां आपको वहां खाना खाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि और कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। तो वहां से भी कभी भी मुफ्त में खा करके मत आइए। बदले में आप वहां अपनी सेवाएं दे करके आइए। इससे भी आपके गुरु और शुक्र खराब नहीं होंगे और इससे आपके ऊपर कोई ये दोष नहीं रह जाएगा कि आपने उनकी सेवाएं ग्रहण की। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें देना सीखना चाहिए, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो हमारी भावना हो, चाहे किसी को मदद हो। कोशिश करिए कि हमें ये सब चीजें जो मिले वो ईश्वर की तरफ से मिले और हम संसार में सेवक बन सकें। क्योंकि अगर आप ऐसे बने रहेंगे, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर आप बाबा के मार्ग में चल रहे हैं और अगर आप स्पिरिचुअलिटी को गहराई से समझना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये बड़ी उलझी हुई अनुभूति थी 2-3 लोगों की, जिसमें हमें बड़ा ही क्लैरिटी के साथ समझाना था। और ये एक बार में तो मैं भी नहीं समझा था, कई कालखंड में अलग अलग समय की कई चीजों को मिलाने के बाद ये एक बात क्लियर होके आई थी
लेकिन ये आध्यात्म में का बहुत बड़ा गहरा विषय है और आध्यात्म में ये बहुत ही महत्व रखता है। तो आप जुड़े हैं इनसाइट स्पिरिचुअलिटी के इस फैमिली से, आप चल रहे हैं बाबा के इस पथ पर, तो मैं कहूंगा कि बाबा की आज की जो ये कृपा की दास्तान है, ये अगर आपके मन को छुए और अगर आपको लगे कि इसमें जो बताया गया ये सार तत्व है, ग्रहण करना चाहिए, तो आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। हमेशा देने वाले बनिए, लेने के लिए हाथ अगर उठे, वो भी मैं कह रहा हूं अगर उठे, क्योंकि परमात्मा को पता है आपको क्या चाहिए, वो बिना मांगे सब दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हाथ उठे तो सिर्फ परमात्मा के सामने उठे, सिर्फ उसके दर पर उठे और उसके अलावा और कहीं से भी आपको मांगने के लिए, लेने के लिए हाथ उठाने की नौबत ना आए, देना सीखिए। और सर भी सिर्फ अपने प्रभु के दरबार में झुकाना है, प्रभु से ये चीज भी हर वक्त मांगते रहनी है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ये सर कहीं और ना झुके। इसका ख्याल वो रखेंगे कि आपका सर कहीं और ना झुके और आपको इसका ख्याल रखना है कि आपको हमेशा सर सिर्फ उनके दरबार में झुकाना है। जो भी आपके इष्ट हो, जिनको भी आप मानते हो। उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारे भक्तों को स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलने में आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में कुछ मार्गदर्शन मिल सकेगा शायद इसके माध्यम से। तो फिर मिलता हूं आगे किसी दूसरी अनुभूति में, किसी दूसरे भक्त की अनुभूतियों के साथ मैं आपको फिर कभी आगे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम और बाबा के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में मेरा सादर वंदन।